हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अखिल सर एकेडमी 2.0। और आज विद्यार्थियों हम बात करने जा रहे हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि हिंदी वाले यदि ये लेक्चर देख रहे हैं तो बच्चों बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है सबको पता है, बेसिक बात कि कॉमन डिफरेंस हमें सेम लेना होता है। यदि आपको कोई क्वेश्चन के अंदर एपी लिखा मिल जाता है तो समझ जाना कि उसका डिफरेंस पहले से ऑलरेडी सेम है। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, आज मैं क्या करने जा रहा हूं, सीबीएसई में जितने भी सन में, चाहे 2022 है, चाहे 23 है, चाहे 25 में जो भी सवाल बच्चों सैंपल पेपर में है, सबको मैं यहाँ पर कराने जा रहा हूँ। टिग्नोमेट्री जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं बेटा, उसके पीवाईक्यू सारे मैंने रिकॉर्ड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। एक नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं है बेटा, 30 40 सवाल रिकॉर्ड करें जो भी सीबीएसई में पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों बिना किसी समय बर्बाद किए हुए पहला क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों सीबीएसई 2022 का, बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल पूछा हुआ था बच्चों, एक एपी है, A1, A2, A3 सो ऑन इस तरीके से चला हुआ है। सवाल ने साथ में ये भी दिया है हमें A4 अपॉन A7, यदि फोर्थ टर्म और 7 टर्म का रेशो 2:3 है तो आप हमें बता दीजिए 6 टर्म और 8 टर्म का रेशो क्या होगा। चलो बच्चों आइए और इसको उड़ाते हैं बच्चों। देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान देते चलना। सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। यदि मैं यहां से बच्चों ए फोर्थ टर्म आपसे पूछता हूं क्या होगा, तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लेना बेटा, ऊपर लिख देता हूं। ए पी चैप्टर है हमारा, क्लास 10th है हमारी, ठीक है। आइए अब ए फॉर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर फोर्थ टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा डिटेल में देखते चलना। तो ए फॉर क्या होगा, ए फॉर होगा ए प्लस 3 इंटू डी। आप कहेंगे जी सर। बेटा ये हमारी फोर्थ टर्म निकल के आ चुकी है। अब मुझे चाहिए सेवंथ टर्म भी, तो सेवंथ टर्म क्या होगा, जिसको नहीं पता बच्चों उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद करो कि जो आपको दिया जाता है उसमें से एक कम कर दो टर्म। क्यों कम कर दो, क्योंकि आपके जो यहाँ एपी बनती है ना बच्चों, वो होती है ए प्लस डी, मतलब ए के साथ कहीं ना कहीं जीरो ऐड है, और जीरो से यदि हम कोई काउंटिंग करेंगे तो लास्ट नंबर हमारा एक कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम एक से पहले ले रहे हैं जीरो से, ठीक है, इसलिए। चलो ठीक है सर, तो 7 टर्म आप लेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा बच्चों 6D, ठीक है सर। अब क्या करते हैं बच्चों, ये दोनों इक्वेशन आ गई, आप कहेंगे हाँ सर। बेटा दोनों का भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों को। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए जब भी तो a4 अपॉन a7 की वैल्यू 2/3 आएगी। तो करना क्या है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। तो ध्यान देना भैया, a4 अपॉन a7, LHS वाला LHS से डिवाइड होगा और RHS वाला बच्चों RHS से डिवाइड होगा। आप कहेंगे जी सर कोई दिक्कत हमें यहाँ नहीं है, लेकिन बच्चों एक छोटा सा ऐतराज है। देखो यार, उसने साफ साफ बोला है कि आप भले ही फॉर्मूले में ए ले रहे हो, लेकिन हम आपको ए नहीं दे रहे, हम आपको A1 दे रहे हैं। आप देखो सवाल में क्या बोला, एपी A1 A2 A3 है। आप ए मत मानो मर्जी से, आप इसके अकॉर्डिंग काम करो। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ये A1 होगा, है ना। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है सर। डी क्या है, तो डी बच्चों A2 माइनस A1 है, ये डिफरेंस होता है। लेकिन A2 माइनस A1 हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। चलो आइए बच्चों, तो ये क्या है, ये A1 है। अब A4 अपॉन A7 की वैल्यू कितनी, आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू है 2/3, इसकी वैल्यू बच्चों 2:3, और यहां चल रहा है हमारे पास A1 प्लस 3D, और यहां चल रहा है बच्चों हमारे पास A1 प्लस 6D। अब करना क्या है बच्चों, करना यह है हमें कि भैया क्रॉस मल्टीपल कर देना है इसका, ठीक है सर। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, ये बनेगा 2A1, देखो ब्रैकेट ओपन करते जा रहा हूं साथ साथ, 2A1, फिर 2 को इसके साथ ओपन किया तो ये आया बच्चों 6 दूनी 12D, ठीक है सर। अब ये उधर जाएगा तो ये बनेगा 3A1, और फिर 3 उसके साथ मल्टीपल होगा तो ये बनेगा 9D। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, यदि मैं यहां से A1 की वैल्यू आपसे जानना चाहूं कि A1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप मुझे बताओ A1 की वैल्यू कैसे निकालें। आप कहेंगे सर इस 2A1 को उधर भेज दो, ठीक है सर, और D वाले को एक तरफ भेज दो। तो ध्यान देना बच्चों, जब ये 2A1 उधर जाएगा ना तो 3A1 में से माइनस होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है सर। और 9D को जब मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा 12D माइनस 9D, ठीक है सर। अब ध्यान दो बेटा, 3A में से यदि 2A1 माइनस करूं तो मेरे पास बचेगा ओनली A1, और ये बनेगा मेरे पास 3D। मतलब कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है, यदि A1 की वैल्यू मुझे कहीं रखनी पड़ जाती है तो मैं उसकी जगह A1 की जगह बच्चों वैल्यू पुट कर दूंगा 3D, ठीक है। आप कहेंगे हाँ सर। अब फाइंड क्या करना है उस पर चर्चा कर लेते हैं। फाइंड करना है विद्यार्थियों A6 अपॉन A8 का रेशो क्या होगा। यदि मुझे यहाँ A6 जानना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बच्चों A1, भाई फॉर्मूले में होता है A प्लस एन माइनस 1D, ए की जगह यहाँ A1 लिखा हुआ है इसलिए A1 लिख रहा हूँ, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है सर। तो फाइनली ये क्या आएगा, ये आएगा बच्चों A प्लस 5D, ठीक है सर। अब हम क्या करते हैं, हम A8 निकाल लेते हैं। A8 निकालेंगे तो क्या होगा, A1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आएगा बच्चों A1 प्लस 7 इंटू डी, ठीक है सर। अब करना क्या है,
अब बच्चों ये जो थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन जो मैं लेट कर रहा हूं ना, इनका आपस में भाग दे देना है। क्यों? क्योंकि हमसे इसी की वैल्यू उसने पूछी है कि इसका रेशो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 4। ठीक है सर, डिवाइड करो तो a6 अपॉन क्या होगा बच्चों, a8 का भाग दे रहा हूं। तो a6 की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है बच्चों a1 प्लस 5d, ध्यान दे रहे सब ना, a1 प्लस 5d। और ये आया बच्चों a8 क्या निकल के आया a1 प्लस 7d। अब ध्यान दो बेटा, अभी ये जो इक्वेशन थी ना, इससे हमने a1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। देखो ये a1 की वैल्यू 3d। तो मैं करूंगा क्या, यहाँ a1 की जगह 3d लिख दूंगा और कुछ नहीं करना मुझे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 3d लिखूंगा, यस सर। बेटा आगे 5d है, यस सर। ऐसे ही मैं वापस यहाँ 3d लिखूंगा, यस सर। ये आएगा 7d, यस सर। अब करना क्या है, अब करना ये है बच्चों a6 अपॉन a8। अब कहानी का इंतजार हमारा खत्म हुआ बेटा। 5d और यदि 3d करेंगे तो 5 और 3 ये बनेगा 8d। और जब हम 7d में 3d जोड़ेंगे ना तो ये बनेगा 10d। अब क्या होगा, फाइनली डी से डी कट जाएगा, बिल्कुल डी से डी कट जाएगा। और 8 अपॉन 10 को काटने के लिए बच्चों मैं 2 का टेबल का याद करूंगा। देखो 2 की टेबल याद करूंगा तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो मेरा सवाल ये था फाइनली, क्या था सवाल, पढ़ के सुना देता हूँ। सवाल ये था बच्चों, एक एपी है, उसमें a4 अपॉन a7 का रेशो 2:3 है। तो आप हमें बताओ a6 अपॉन a8 का रेशो क्या होगा। किस तरीके से सवाल की अप्रोच ली है मैंने, आप याद रखें। और यदि बच्चों लेक्चर पसंद आए तो इसे आगे शेयर करें, और कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझे बताएं। ठीक है, अब राइट डाउन करें, हम नेक्स्ट सवाल लेंगे बच्चों। ये सवाल था सीबीएसई 2022 में। और हाँ, आपको मैं साथ साथ ये भी बता देता हूँ, थंबनेल पे देख के आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें किस सन का पेपर सॉल्यूशन कराया हुआ है सन ने। ठीक है, थंबनेल पे मैं साफ साफ लिख देता हूँ कि भैया फलाना सीबीएसई पीवाईक्यू इस ईयर में आया हुआ है, वो सवाल इसके हैं। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। आपको लगता है 2022 का पेपर करना है तो थंबनेल पे पहले देख लो 2022, यदि लिखा हुआ है तो उसमें 2022 का कोई ना कोई क्वेश्चन पड़ा हुआ होगा। ठीक है, चलो उतारे फिर हम आगे चलते हैं। देखो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, सीबीएसई 2022 में पूछा हुआ दूसरा सवाल है। सवाल बहुत ही प्यारा है और आपके यूनिट टेस्ट में भी ये सवाल को टीचर्स बेटा बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, सवाल समझना, हालांकि क्लास 11th में भी ये क्वेश्चन डिक्टो छपा हुआ है। इसने बोला है बच्चों, या पी टर्म जो है वो 1/q है और क्यू टर्म उल्टा दे दिया 1/p। ठीक है, और पूछा है बच्चों इसका पी क्यू जो टर्म है वो उसका जो आंसर आएगा ना वो 1 आएगा। पी टर्म 1/q है, क्यू टर्म 1/p है, तो पी क्यू टर्म का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। ध्यान दो, इसको कैसे करेंगे हम, ध्यान देना बच्चों। अब आगे जाके जैसे हम बड़ी क्लास में रहते हैं 11 12 में हम डिफेंस की तैयारी करते हैं, जो भी तैयारी हम करते हैं ना बेटा, इसकी ट्रिक होती है डायरेक्ट। पी यदि यहाँ क्यू आ जाए, क्यू यहाँ पी आ जाए तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। लेकिन मैं बिल्कुल कतई बात नहीं करना चाह रहा यहाँ, मैं चाहता हूँ आप डिटेल में चीजों को सीखें मेरे साथ साथ, क्योंकि आपकी छोटी क्लास है अभी। जितनी मेहनत कर सकते हो आप डिटेल में उतनी कर सकते हैं अभी। बेटा ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 को देखता हूं बच्चों, तो इसने बोला पी टर्म मतलब होता है बच्चों ए प्लस जो भी टर्म दे रखा है उसमें से एक कम कर दो। ठीक है सर, आपने सर ए की जगह A1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि भैया यहाँ कहीं भी उसने A1 का जिक्र नहीं किया। उसने बोला आपकी मर्जी से ए लो, आपकी मर्जी से डी लो। तो हमने ए प्लस पी माइनस जो भी टर्म होगी ना पैरों में जो बैठा होगा उसमें से एक कम होता है हमेशा, तो पी माइनस 1d बराबर में कितना है, तो आप कहेंगे सर 1/q है। ठीक है सर, कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं सर। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्यू टर्म बोला उसने, क्यू टर्म क्या है बच्चों, जो पैरों में बैठा है क्यू उसमें से एक कम कर दो, तो बच्चों ये आ जाएगा 1/p। ये कौन सी इक्वेशन है, ये बच्चों फोर्थ। अब करेंगे क्या विद्यार्थियों, हमारा एक काम है कि यहां से हम कैसे भी करके ए और डी का मान निकालें। ठीक है, क्यों, देखो यार, यदि मुझे यहां से एलएचएस लेना होगा ना तो पी क्यू टर्म क्या होगी, तो आप कहेंगे सर इसको भी वैसे करेंगे, जो पैरों में बैठा है पी क्यू उसमें से एक कम कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो कैसे भी करके किसी भी हाल में बनाना चाहिए। तो बच्चों यहां मुझे जरूरत है ए और डी के मान की, और ए और डी का मान कैसे निकालें, तो आप कहेंगे सर इक्वेशन 2 है आपके पास और वेरिएबल भी 2 है ए और डी। आप कहेंगे सर पीक्यू भी तो है, लेकिन पीक्यू बच्चों कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मत देखो। वेरिएबल एग्जैक्ट जो सेटिस्फाई कर रहे हैं जो वेरिएबल वो है ए और डी। ठीक है सर, कैसे सॉल्व करें, तो बच्चों आपने क्लास 10th के अंदर हुआ तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि इससे पहले पढ़ा दिया जाता है इसलिए क्योंकि वो उसका जिक्र चैप्टर नंबर 5 में भी आता है और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी आता है। तो क्या करेंगे, आप कहेंगे सर साइन चेंज कर दो। यदि आप साइन चेंज करने की मुझे बोलेंगे बच्चों तो ए से ए कटेगा, आप कहेंगे हाँ सर। बेटा ये प्लस है नहीं है, ये माइनस है, जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, तो ध्यान देना बच्चों, ऐसे मैं डी कॉमन ले लेता हूं। जैसे डी कॉमन लूंगा तो यहां तो बनेगा p-1। ठीक है सर,
p माइनस वन, और यहां बनेगा माइनस का q माइनस वन, ध्यान देना माइनस का q माइनस वन, ये यहां पे बनेगा। ठीक है, इधर देखेंगे तो क्या बनेगा, इधर बनेगा बच्चों वन अपॉन क्यू, और ये है माइनस का वन अपॉन पी। अब ध्यान देते चलना, सॉल्व करते हैं इसको, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, p माइनस वन तो सेट है, माइनस के साथ अंदर यदि हम इसको जाएंगे तो माइनस माइनस बनेगा प्लस वन, बराबर में एलसीएम ले लें, आप कहेंगे हाँ सर, तो p माइनस क्यू नीचे पी क्यू आएगा, आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा p माइनस क्यू अपॉन में पी क्यू। अब समझे बेटा, माइनस वन से प्लस वन कट गया, ठीक है सर, तो क्या बना, तो यहां बना बच्चों डी पी माइनस क्यू इक्वल में ये बना p माइनस क्यू अपॉन में पी क्यू। अब ध्यान दे बेटा, क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड में भेजेंगे p माइनस क्यू को, क्योंकि हमें तो मान d का निकालना है, तो जब ये डिवाइड में जाएगा ना तो विद्यार्थियों p माइनस क्यू इसको काट देगा। ठीक है सर, तो d का मान कितना आ गया, तो d का मान बच्चों क्या आ गया हमारे पास, वन अपॉन पी क्यू आएगा। सही है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब बात आ रही है बच्चों a का मान बता दो यार। अब बात आती है a का मान बता दो, तो a का मान कैसे बताएं, तो इस d के मान को आप कोई भी वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर दें, आपकी मर्जी हो आप 3 में रखें, आपकी मर्जी हो आप चौथी में रखें। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ वैल्यू ऑफ d, ध्यान देना भैया, वैल्यू ऑफ d पुटिंग इन इक्वेशन नंबर, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, मैं जो ये d का मान है ना, ये बच्चों इक्वेशन नंबर 3 में रख देता हूं। तो ध्यान देना भैया, a का मान निकालना मुझे, तो a को मैंने होल्ड किया, ठीक है सर, प्लस में p माइनस वन, डी की जगह मैंने रख दी वैल्यू वन अपॉन पी क्यू, ठीक है सर, इक्वल में क्या है, इक्वल में बच्चों वन अपॉन क्यू, वन अपॉन क्यू। आप चेक कर लें एक बार, कोई गलती हो तो बताएं मुझे, अपने कोई गलती नहीं है। ए प्लस, अब आप क्या करेंगे बेटा, पी के साथ सेपरेट कर रहा हूं, पी के साथ पी क्यू अलग सेपरेट कर रहा हूं, माइनस वन के साथ पी क्यू अलग सेपरेट कर रहा हूं, और इक्वल में वन अपॉन क्यू है। आप चेक कर लें, अब ध्यान दें, P से P को बच्चों हमने काटा, तो ये बचा हमारे पास वन अपॉन क्यू, मैं लिख देता हूं समझाने के लिए, ये बना वन अपॉन क्यू, और ये बना माइनस वन अपॉन पी क्यू, इक्वल में क्या चल रहा है, वन अपॉन क्यू। अब ध्यान दे, वन अपॉन क्यू बेटा, वन अपॉन क्यू कटेगा, आप कहेंगे हाँ सर, तो ए की वैल्यू वन अपॉन क्या आएगी, पी क्यू आएगी, ए की वैल्यू वन अपॉन पी क्यू आएगी। चलो, ये तो था बच्चों बड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है। यदि आपको डायरेक्ट अप्रोच लेनी हो तो समझना, यदि पी क्यू इधर है, क्यू पी इधर है, उल्टा हो रहा है, जैसे पी कम वन अपॉन क्यू है और क्यू टर्म को वन अपॉन पी लिखा हुआ है, ऐसे सवालों का हर हाल में आंसर बेटा ए की वैल्यू वन अपॉन पी क्यू आएगा। कहने का मतलब ये है, यदि आपको टू टर्म का आंसर 3 दे दिया और 3 टर्म का आंसर 2 दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में ए हमेशा 1/6 निकलेगा, मल्टीपल निकलेगा उनका, और डी भी 1/6 निकलेगा। ये रट लेना, सवाल कई बार दैट पूछा जाता है कि भैया फलाना दे देगा, टू टर्म दे के 1/3, थर्ड टर्म दे के 1/2, और कह देगा भैया आप तो ये बता दो हमें, एक का मान बता दो, डी का मान बता दो। तो डायरेक्ट अप्रोच ले लेना 1/6 होगा। क्यों, आप देख सकते हैं, आपको इतना बड़ा करो या फिर डायरेक्ट अप्रोच ले लो। ठीक है सर, अब सवाल ये था कि सर आप जो सवाल करा रहे हो उसमें तो ये पूछा हुआ है कि इसे एलएचएस से आरएचएस लाए, तो हमें बच्चों ए और डी का मान आ गया, हम वैल्यू पुट कर देते हैं यार। ठीक है, जगह कम है, थोड़ा एडजस्ट करते चलना। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू वन अपॉन पी क्यू आई है, ठीक है, प्लस में पी क्यू माइनस वन है, और डी का मान बच्चों वापस वन अपॉन पी क्यू है। ठीक है, अब बेटा कैलकुलेशन करनी है केवल, अब हमारा काम ओनली कैलकुलेशन का रहेगा। देखना बेटा, ये आया वन अपॉन पी क्यू, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ठीक है, ठीक है सर। अब ये पी क्यू सेपरेट कर दूं इसके साथ, आप कहेंगे हाँ सर, पी क्यू अपॉन पी क्यू सेपरेट कर दो, और फिर वापस क्या कर दो, माइनस वन के साथ सेपरेट कर दो, तो माइनस वन के साथ पी क्यू सेपरेट करते हैं बेटा, प्लस वन अपॉन पी क्यू माइनस वन अपॉन पी क्यू, कटेगा नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर। तो क्या बचा, पी क्यू अपॉन पी क्यू, बेटा पी क्यू अपॉन पी क्यू कटेगा तो कितना आंसर आएगा, आप कहेंगे सर वन आएगा। तो मेरा सवाल बच्चों यही था, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है सवाल, यदि पी टर्म क्यू है, क्यू टर्म पी है, तो आप बताओ पी क्यू टर्म कितनी होगी, तो ऐसे सवालों का आंसर हमेशा वन आएगा। मैंने पहले भी कहा, सवाल ऐसा भी बना सकता है, टू टर्म वन अपॉन थ्री, थ्री टर्म वन अपॉन टू, तो भैया T6 का मान बता दो, आप डायरेक्ट अप्रोच में वन लिख देना। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट। ठीक है, उतारे बच्चों, फिर हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो मेरे टारगेट है बच्चों, वो है छोटे से लो लेवल के क्वेश्चन कराना, और जो भी सीबीएसई 2022 को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, उतारे, और लेक्चर पसंद आए तो बच्चों आगे शेयर करते चलें। देखो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे सवाल एग्जाम में इन जनरल पूछा रहता है, राजस्थान बोर्ड में भी ऐसे सवाल आते रहते हैं। बेटा सवाल है फाइंड S20 की वैल्यू। देखो S20 को वो पूरा लिखेगा तो क्या लिखेगा, सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 पदों का योग आपको निकालना है। आपको दे रखा है बच्चों nth टर्म, n पदों का जो मतलब n पद दे रखे हैं आपको कि nth टर्म की जो वैल्यू है वो 5 - 2 है ना, तो आप हमें बता दीजिए S20 क्या होगा। ध्यान देना, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो आप एक बार।
जब भी S20 वाले सवाल आते हैं या फिर SN वाले कोई फॉर्मूला आता है तो हमारे सिलेबस में बच्चों केवल 2 ही फॉर्मूले हैं SN के। पहला फॉर्मूला है SN का n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों SN का 2 फॉर्मूले हमारे पास। पहला फॉर्मूला लॉन्च कर दिया मैंने n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है सर। दूसरा फॉर्मूला क्या है? ये है बच्चों फॉर्मूला जब जब लास्ट टर्म नॉट गिवन, लास्ट टर्म आर नॉट गिवन, यदि आपको अंतिम पद नहीं दिया जाए तो आपको फॉर्मूला लगाना है ये। बेटा बिल्कुल बातें ना करें। SN जो होगा वो क्या होगा? n/2a प्लस l। यदि आपको लास्ट टर्म गिवन हो, ध्यान देना, यदि लास्ट टर्म गिवन है तो आपके पास लगेगा ये छोटा वाला फॉर्मूला, ये वाला। और यदि लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो आपके पास लगेगा बच्चों ये। अब लास्ट टर्म है या नहीं है वो चेक कैसे करें सर? ध्यान दें बच्चों, बेटा सबसे पहले आप इसको एपी बनाएं। जो an बराबर ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, यहाँ से आप a1 a2 a3 जो निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। मैं बच्चों पहले a1 निकालना चाहता हूँ। a1 कैसे निकलेगा? तो n का मान उठा के 1 रख दो यार। n का मान उठाएंगे तो a1 का मान निकलेगा 5 माइनस 2 इंटू 1। तो बच्चों ये आएगा, बोर्ड मास रूल से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे गलती करते हैं, 5 में से 2 माइनस कर देते हैं, गलत। पहले बोर्ड मास रूल से मल्टीप्लाई होता है, बाद में फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो 5 माइनस 2 करेंगे तो ये आएगा बच्चों 3। ठीक है सर। अब n का मान 2 जमा दो यार। n का मान 2 जमाएंगे तो a2 बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 5 माइनस 2 इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 4, ये आएगा बच्चों a का आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। तो बच्चों यहाँ एक क्या बना दी हमने? AP बना दी 3, फिर हमने बना दी बच्चों 1। आप चाहें तो एक और वैल्यू निकाल लें, आपकी समझ के लिए बच्चों मैं एक और वैल्यू और निकाल लेता हूँ। यदि मुझे यहाँ से a3 निकालना है तो ये होगा 5 माइनस 2 इंटू 3। तो सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा बच्चों 5 माइनस 6, और ये आएगा हमारे पास कितना? -1। ये आएगा हमारे पास -1, और डॉट 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 ये चलता रहेगा। आप चाहे डिफरेंस सेम है तो बिल्कुल सेम होगा, आप चेक कर लें। बेटा एक में से 3 माइनस किया तो माइनस का 2, -1 में से फिर -1 किया तो ये भी माइनस का 2। मेरे कहने का मतलब है एपी हमेशा बनेगी। ठीक है सर। अब बात ये थी सर फॉर्मूला कौन सा लगाएं? बेटा यदि डिटेल में जाना चाहते हो तो फॉर्मूला ये वाला लगा दें। क्यों? क्योंकि एन का मान आपके पास है, एन जो है वो पैरों में बैठा हुआ है, 20 है एन। तो यहाँ भी एन का मान है। ठीक है सर। ए का मान है आपके पास? आप कहेंगे हाँ सर ए का मान है। पूछा आपसे एन का मान है, आप कहेंगे हाँ सर 20 है। डी का मान है, आप कहेंगे हाँ सर a2 माइनस a1 करके डी का मान निकाल सकते हैं। ये तो हो गई बड़ी अप्रोच। यदि मुझे छोटी अप्रोच लेनी हो तो मेरे पास एन भी है, ठीक है सर, 20 है, ए भी है, फर्स्ट टर्म है। अब मेरे पास केवल और केवल लास्ट टर्म नहीं है, तो बच्चों लास्ट टर्म कौन सी होगी? S20 तो पूछ रहा है वो। तो मेरे कहने का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आपने निकाल दी, तो क्यों ना आप लास्ट के यदि 20 टर्म्स निकाल देते हैं तो क्यों ना आपके पास लास्ट टर्म आ जाएगी। उसने बोला कि एक एपी है और उसके अंदर 20 टर्म्स है, 1 2 3। अब मैं कह रहा हूं यदि 20 टर्म है तो भैया 20वीं टर्म आप निकाल दो। किससे निकालोगे? तो आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर है तो सही हमारे पास। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि मैं छोटा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूं तो यदि सवाल आता है S20 की वैल्यू बताओ, तो आप वहां जनरेट कर लेना A20 की वैल्यू अपने आप से। A20 यदि आपके पास आ जाएगा तो लास्ट टर्म आ जाएगी, तो छोटा फॉर्मूला लगा देंगे। आप कहेंगे नहीं सर हम A20 नहीं निकालना चाहते, तो मत निकालो यार, आप इससे चले जाए। इसके बाद सारा डेटा आपके पास है, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आप फंस जाएंगे। ठीक है सर। मेरे कहने का मतलब है एन का मान मुझे 20 रख के वैल्यू निकाल लेनी है A20 की। तो यदि मैं A20 की वैल्यू निकालूंगा बच्चों तो एन का मान 20 रखा, ठीक है सर, आगे भी एन की जगह 20 रख दो। तो 5 माइनस 2 इंटू 20, कहने का मतलब बच्चों ये आएगा 5 माइनस 2 दूनी 4, मतलब 2 इंटू 20 करेंगे तो 40 आएगा, और ये आ जाएगा -35। ध्यान देना बच्चों, बेटा ये वाली वैल्यू मेरे पास आ चुकी है कितनी? -35 आ चुकी है। अब बात है सेट है बच्चों, अब तो कुछ है ही नहीं, एसएन का वैल्यू निकालनी है। तो उसने पूछा S20 की वैल्यू बताओ, तो S20 के लिए बच्चों अब हम छोटा फॉर्मूला लगाने के लिए तैयार हो गए। एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है सर। अब यहाँ पर n की जगह बच्चों आप क्या रख दें? 20 रख दें। ठीक है। a कितना है? a बच्चों 3 है। l कितना है? लास्ट टर्म बच्चों माइनस का 35 है। ठीक है, एक बार चेक कर लें, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो बच्चों, S20, ठीक है, ये बना बच्चों 10। बेटा जब डिवाइड करेंगे ना तो ये बना 10। ठीक है सर। अब 3 में से 35 जाएंगे तो ये बनेगा बच्चों -32। बेटा एक कैलकुलेशन मिस्टेक है जो आप करते हैं, तो थोड़ा आपको आना चाहिए। +3 में से -35 कैसे करता है थोड़ा सिखा देता हूँ यार। +3 -35 करना है, कैसे करते हैं देखो। बेटा प्लस माइनस आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो माइनस होता है। माइनस का मतलब ये है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दो। आपने बोला सर 35 में से 3 गए तो 32 आ गया, आपके अनुसार आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन लगाओ बड़े वाले का। 3 के आगे तो प्लस है, 35 के आगे माइनस है, तो माइनस वाला साइन लगेगा। क्यों? क्योंकि 35 बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर -32 आया। तो नहीं जानते, ठीक है, तो आपको सारी चीजें बेसिक से पढ़ाई जा रही है।
बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो -320। तो मेरे कहने का मतलब है आंसर लाना मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है बच्चों, आंसर के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कराना मेरा उद्देश्य है कि कब कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें। सर ये फॉर्मूला यूज करना है, सवाल कल आ सकता है आपके एग्जाम में, S100 की वैल्यू बताओ। यदि S100 पूछे जाए तो आपके पास A100 पता होना चाहिए। A100 कैसे निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर दे रखा होगा, A100 निकाल दें। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा बच्चों, और यदि समझ में आ रहा है तो आगे शेयर करें। अब